हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये पूरे चैप्टर में ओवरऑल है क्या, इस पूरे चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब आपको पता चल रहा है दो, है ना, कोई भी चीज के दो जुड़े होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। पेयर मतलब लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें मतलब कि सिंगल वन पावर हो, ठीक है, लीनियर पावर हो, ठीक है, मतलब वन पावर हो, है ना, और उसकी इक्वेशंस बनी हो। जैसे ये पढ़ता है टू, देखो ध्यान से देखना, इसका मतलब समझेंगे अभी। टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है इन द सेम है टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स है यानी कि दो टर्म है, यानी एक एक्स या फिर एक वाई। देखो जैसे कि बताते हैं, जैसे वेरिएबल्स यानी एक एक्स भी आ जाए, एक वाई भी आ जाए, है ना, एक्स वाई यानी अलग अलग वेरिएबल्स आ जाए, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, अल्फाबेट्स, है ना। तो ये आ जाए, तो ये था। अब देखो, टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे, जिसमें टू वेरिएबल्स आ जाए। याद रखें, जिसमें टू वेरिएबल्स आ जाए, यानी एक एक्स और वाई। हम आगे देखो, जैसे कि ये अपना एग्जांपल है। देखो एक्स प्लस में टू वाई इज इक्वल टू में थ्री, ठीक है, एक एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस में टू वाई इज इक्वल टू में थ्री। ठीक है, आप इधर भी थ्री लगा सकते हो, फोर लगा सकते हो, फाइव लगा सकते हो, वन तो लगा हुआ है, टू लगा सकते हो, थ्री लगा सकते हो, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 100, 2000, 2 करोड़, जितना भी लगा सकते हो। ठीक है, इधर अपने मन से वैल्यू लगा सकते हो। प्लस में टू वाई इज इक्वल टू में थ्री, ये अपने एक इक्वेशन हो गया। और एक जैसे एक और देख लो, ऐसे कि यहाँ पे टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में फाइव, है ना, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में फाइव, ये आ गया। अब जैसे इसमें इसमें वेरिएबल्स क्या क्या लगा हुआ है, एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई वेरिएबल लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अपना इसमें टू यू प्लस में फाइव बी प्लस में वन इज इक्वल टू में जीरो। टू, अब देखो यू माइनस टू वी प्लस में नाइन इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल्स क्या लगा है, यू और वी, इसमें वेरिएबल्स यूज हुए हैं, यू और वी, ये इसमें वेरिएबल्स यूज हुए हैं। आप ए और बी भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ए बी सी डी, है ना, एक मतलब वेरिएबल्स यूज कर सकते हो अल्फाबेट्स। तो इसमें यू और वी यूज हुआ है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो यहाँ पे एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में थ्री लिखा हुआ है, इसमें टू यू प्लस में फाइव बी प्लस में वन इज इक्वल टू में जीरो, इधर इज इक्वल टू में जीरो है, लेकिन इसमें इज इक्वल टू में जीरो नहीं है। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म यानी नॉर्मल नंबर अपने इक्वल से मतलब कि अपना दूसरी साइड भेजा गया है। जैसे कि इसमें देखो मतलब वेरिएबल्स वाले टर्म एक तरफ है और कांस्टेंट टर्म यानी एक नंबर वाले एक तरफ है, इसमें सारे एक तरफ है। इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे वन को, तो क्या लिखेंगे, टू यू प्लस में फाइव बी इज इक्वल टू में माइनस वन, इस तरीके से लिखेंगे। इसको लिखना चाहे तो यू माइनस टू वी इज इक्वल टू में माइनस का नाइन, ये आ गया। देखो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म और नॉर्मल टर्म इसमें क्या है, अपना एक तरफ है। ठीक है, अब आपको समझ आया इसमें क्या था। अब एक मिनट, अब उसके बाद देखिए द जनरल फ्रॉम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब देखो जनरल फार्मूला होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को जनरल फार्मूला होता है लिखने का, एक्स और वाई के टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में हम बात करेंगे। तो ये अपना जनरल फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें आपको इस पैटर्न में आपको लिखना ही है। अब देखो जैसे कि आ गया ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी वन, ठीक है, ए एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन, ये है। तो इसमें ए वन अपना कुछ भी नॉर्मल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, है ना, कुछ भी ये हो सकता है। और इसमें एक वेरिएबल दे रखा है एक्स प्लस में बी वन भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद में प्लस में सी अपना कॉन्स्टेंट टर्म है, नॉर्मल नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू में जीरो अपना जनरल टर्म होता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखेंगे हम, a2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे a2 लिखा, a2x प्लस में b2y प्लस में c, हो सकता है a1 a2 ये दोनों मतलब ये अलग अलग नंबर है, a1 कुछ और हो सकता है, a2 कुछ और हो सकता है, इसलिए हमने a1 और a2 से रिप्रेजेंट किया है, इधर b1 इधर b2, उसके बाद इधर c1 और इधर c2। ठीक है,
तो हमारी ये जनरल टर्म है, ये आपको मतलब याद होनी चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे कंपेयर करके बताएंगे A1 B1 और C1 का बीच में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को पहले आप नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं कंपेयर कैसे करते हैं। अब ये देखो इसमें है ये अपना 2x प्लस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू में 0। देखो इस टर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो A1 क्या दे रखा है अपना 2 दे रखा है, ये प्लस में इंटू में देखो A1 2, उसके बाद में x, उसके बाद में प्लस का साइन, उसके बाद में B1 क्या दे रखा है 3, उसके बाद में फिर y आ गया, उसके बाद में प्लस का साइन, उसके बाद C1 6 दे रखा है। तो इसका A1 क्या आ जाएगा 2, B1 क्या आ जाएगा 3, C1 क्या आ जाएगा 6, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखो इसका देख लो सेकेंड वाले का, देखो A2 क्या दे रखा है √5, x के बाद बगल वाला नंबर देखो A2 है ना, A2 क्या दे रखा है √5, ये प्लस का साइन। B2 क्या दे रखा है, B2 9 दे रखा है। C2 क्या दे रखा है अपना माइनस का 7 दे रखा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है अपना A1 क्या है, ये अपना A1 वाला A1, देखो A1 हम क्या होगा हमारा A1 क्या होगा अपना 2 होगा, A1 क्या होगा अपना 2 होगा। उसके बाद में B1 ये रहा B1, ये रहा B1, ये रहा B1, B1 क्या होगा अपना 3 होगा। उसके बाद में C1 अपना 6 होगा, ठीक है। ध्यान रखना अपने साइन के भी साथ लेना है। उसके बाद में ये वाला देखिए, ये वाला A2 क्या होगा अपना रूट के अंदर 5 होगा। रूट वाला घबराया मत करो, रूट के अंदर 5 ये साफ साफ दिख रहा है तो ये लिख दो। उसके बाद में B2 क्या दे रखा है, ये रहा B2, ये रहा अपना 9 है। उसके बाद में C2 क्या दे रखा है 7, नहीं माइनस का 7, क्योंकि उसका साइन भी लिया जाता है, समझ आया। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये देखो एक और एग्जांपल देखो, ये अपना इसका A1 X प्लस में B1 Y प्लस में C इस टर्म में दिया हुआ है, यानी इस वाले टर्म में। अब देखो A2 क्या दे रखा है A2 X है ये, उसके बाद में B2 Y प्लस में 6 है ना, इक्वल टू में 0। अब इससे कंपेयर करो, A1 क्या दे रखा है अपना 3, उसके बाद में देखो यहाँ पे A1 क्या दे रखा है अपना A1 X वाला, X के बगल वाला नंबर क्या दे रखा है अपना 3, उसके बाद में B1 क्या दे रखा है माइनस का 5 है ना, और C क्या दे रखा है माइनस का 7। उसके बाद में ये अपना A2 टर्म सेकंड टर्म है ना, सेकंड इक्वेशन है, तो ये x के बगल वाला क्या नंबर है ये 2.3 है ना। उसके बाद में B2 क्या दे रखा है ये अपना प्लस का 7, उसके बाद में 6 में प्लस का 6, ये अपने कंपेयर करना था। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला आपको समझ आया होगा। अब अपना ये वाला नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को बैक करो और अच्छे से ध्यान से समझो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। इसमें अपना लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें 2 वेरिएबल हो x y z a b c है ना, जिसमें 2 टर्म है, इसमें x और y ले लिया, इसमें u और b ले लिया है ना। इसको आपको इस टर्म से इस टर्म में जाना है तो आप इस तरीके से लिखो। उसके बाद ये अपना जनरल टर्म हो गया a और b, मैंने बता दिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपना क्या है। अब आप ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या कर रहा हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, यानी ग्राफ बना के, ठीक है। ये वाला अपना क्या है मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखने का, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू में 0। और दूसरा वाला देख लीजिए A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ये देखिए अपना A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। इसका क्या मतलब है, देखो जब ये वाला अपना A1 और A1 और ये वाला अपना सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 अगर इक्वल ना हो तो क्या कंडीशन बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए A1 अपना 2 है, B1 अपना 3 है और इज इक्वल टू का साइन नॉट इक्वल का साइन अपना B1 अपना 4 है और ये अपना 7 है। इस टाइप का कंडीशन बन रहा है। देखो अपने 2/3 और 4/7 ये आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होंगे तब अपना ये वाला कंडीशन बनेगा। ये वाला समझ आया। जब आपस में अपना इक्वल नहीं रहेगा तो अपना एक यूनिक सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा अपना एक यूनिक सोल्यूशन। यानी यूनिक सोल्यूशन मतलब हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा। यानी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यानी कि देखो जो एक ही नंबर मिलेगा जो कि आप इसमें रख दोगे तो 0 आ जाएगा। अपना आंसर आपके 0 के बराबर आ जाएगा। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये अपना एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंस मिलेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंस मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन।
उसके बाद इंटरसेक्टेड लाइन, अगर आप इसका इन दोनों ग्राफ का लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इंटरसेक्ट करते हुए देखेंगे, आपस में कटते हुए। जैसे ये वाला ये अपना किसका है, इसका अपना है, फर्स्ट का है, यानी ये इसका ग्राफ है, यानी इसका ग्राफ है ये अपना। देखा अगर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये एक इक्वेशन की, मानो इसके इस वाली इक्वेशन की ये ग्राफ, दूसरी वाली की ये ग्राफ, तो ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा ये। यूनिक क्या बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो जो भी कोऑर्डिनेट होगा ये भी कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक्स और वाई के जैसे कि यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ये आएगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता है, आपको पता है ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होती है लेटी हुई, ये वाली वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये अपना एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा एक्स और वाई के लिए। उसके बाद देखिए ये वाला समझ आया, इंटरसेक्टिंग है बन गया, कंसिस्टेंट कम से कम एक सॉल्यूशन, यूनिक में तो एक ही मिलेगा। उसके बाद देखिए A1/A2 इक्वल है B/B2 नॉट इज इक्वल टू में C1/C2। अगर आपको इस टाइप का केस मिल गया, ये देखिए जब ये इक्वल रहे, ये और ये इक्वल रहे, पर ये और ये इक्वल ना रहे, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये देखो मैंने ले लिया A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 नॉट इज इक्वल टू में C1/C2। जैसे मैंने A1 ले लिया, सॉरी जैसे A1 मैंने ले लिया 4, नहीं मैंने A1 ले लिया 2, A2 ले लिया 3, ऐसे B1 ले लिया मैंने 4 और B2 ले लिया मैंने 6 इज इक्वल टू में मैंने ये ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 6। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये दोनों इक्वल आएंगे, पर ये नहीं आएगा इक्वल। देखो जैसे कि 2/3 इज इक्वल टू में 4, 2 आया 3 आया, 2 से काटा तो 2/3 आ गया इज इक्वल टू में 1/6 ये आ गया, लेकिन ये दोनों इक्वल आ गया, लेकिन ये नहीं आया इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गया लेकिन ये वाला नहीं आया, तो इसमें हम इस कंडीशन में बोल देंगे नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसमें एक भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में इनकंसिस्टेंस, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा ना, कंसिस्टेंस मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब वो भी नहीं। उसके बाद में पैरेलल, यानी जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे ये वाला ये रहा, ये अपना सेकंड का ग्राफ है, मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला देखो लिखा है ना इसका और इसका, जबकि इस वाले कंडीशन में तो इनका ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल आएगा, मतलब दोनों आपस में ग्राफ, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये वाला सेकंड का ग्राफ, तो दोनों आपस में पैरेलल दिखेंगे। इनका सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, ये तो आगे तो चलते जाएंगे इनफाइनाइटी तक, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल ये बनता है। ठीक है, उसके बाद अपना थर्ड केस वाला क्या है देखते हैं। अब ये देखिए अपना थर्ड केस देख लीजिए, जब A1/A2 इक्वल है B/B2 जब इक्वल है C/C2, यानी जब ये तीनों आपस में अपने इक्वल है, एक दूसरे के आपस में इक्वल है, जब A1/A2 B/B2 इक्वल है C/C2, ये तीनों आपस में इक्वल है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए अपना, देखो A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 इज इक्वल टू में C1/C2। जैसे मैंने ले लिया 2/3 ले लिया है ना, इज इक्वल टू में मैंने 4/3 6 ले लिया है ना, उसके बाद में 4/6 ले लिया, उसके बाद में इधर भी मैंने ले लिया, क्या ले लो, चलो 4/6 ही ले लिया। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको तो 2/3 आएगा इज इक्वल टू में 2/3 इज इक्वल टू में 3, इधर भी 2, तो इज इक्वल टू में 2/3। इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है जब ये तीनों आपस में वैल्यू इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। इसका आप इनफाइनाइटी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी अनगिनत सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस वाली कंडीशन में जब तीनों आपस में इक्वल हो। उसके बाद में डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंस, यानी कम से कम तो इसका एक सॉल्यूशन होना ही होगा। उसके बाद देखिए अपना कोइंसिडेंट, यानी कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, जब इनका ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन के ऊपर ही ये लाइन जा रहे होंगे, यानी एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये है इसका कहने का मतलब। ये देखिए मैंने इसका थर्ड वाले का इधर ग्राफ ड्रॉ किया है। देखो जब आप ड्रॉ करोगे ना इनका ग्राफ, इसका इस थर्ड वाले कंडीशन का, ये फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट का है, इसी के ऊपर सेकंड का ग्राफ है। जब इसका ड्रॉ करोगे ग्राफ तो इसी के ऊपर एक और इक्वेशन जा रही है, इसी के ऊपर, सेम इसी के ऊपर,
तो ये है इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, इन्फाइनाइटी माइनर सॉल्यूशन, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट और कॉन्स्टेंट, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप एक तरह से। ये वाला समझ आया होगा आप, आई होप स्टूडेंट्स ये वाला समझ आया होगा। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करिए और ध्यान से देखिए अच्छे से, बहुत ही ईजी है। आपको अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। मैं साइड हटता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज लाता हूँ, उसके बाद वो करते हैं। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं, मतलब कि ये इसका ग्राफ बना के देखेंगे किस टाइप का ये ग्राफ है। 3 सॉल्यूशन मैंने बताए थे, जब आपस में दोनों इक्वल नहीं होते, जब 2 इक्वल होते, तीसरा इक्वल नहीं होता, जब आपस तीनों में इक्वल होते हैं। अब ये देखते हैं किस टाइप का है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c इजिकल टू में 0, दूसरा a2x प्लस में b2y प्लस में c2, ये c1 है इजिकल टू में 0। यह है, इससे हम कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अपना a1 क्या दे रखा है यहाँ से आप देखिए, a1 क्या है अपना x है, 1 है, x के बगल वाला नंबर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1x यानी x, ठीक है। उसके बाद में b1 क्या दे रखा है, ये अपना b1 है, ये रहा माइनस का 2, साइन भी लेंगे। उसके बाद में c1 क्या दे रखा है, ये अपना 3 है, c लास्ट वाला टर्म होता है ना, तो c1 ये 3। उसके बाद में a2 देख लेते हैं, a2 क्या दे रखा है अपना, ये रहा a2, ये रहा a2, ये रहा a2 3। उसके बाद में b2 क्या दे रखा है 4, है ना, b2 क्या दे रखा है 4, ये रहा b2 अपना 4। उसके बाद में c2 क्या दे रखा है माइनस का 20। सही बात है या नहीं, हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद में और अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अब देखो अभी हम करते हैं। अब देखो इनका कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2, ठीक है। इसका हम पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका हम क्या कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2। a1 क्या है अपना 1, a2 क्या दे रखा है 3, ये आया। उसके बाद में दोबारा b1 अपॉन b2 इजिकल टू में b1 क्या दे रखा है माइनस का 2, b2 क्या दे रखा है 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा b1 अपॉन में b2 क्या आएगा माइनस का 1/2। देखो इधर 1/3 आ रहा है, इधर 1/2 आ रहा है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमें तीसरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल नहीं हुए, ठीक है। क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। कैसे नहीं है इक्वल, अभी आपने बताया। देखो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ये आया माइनस का 1/2, इधर 1/3, ये दोनों आपस में इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपस में नॉट इक्वल तो ये लिख लेंगे। जब ये इक्वल है तो क्या आएगा अपना, 3 पॉइंट मैंने बताए थे, क्या क्या बताए थे बताओ, याद करो मैंने ये 3 पॉइंट क्या क्या बताए थे, क्या क्या होना चाहिए। अब बताओ, जब इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद में कंसिस्टेंस, उसके बाद में इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये आया अपना पहला क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी अपना एक ही सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद में कंसिस्टेंस बनेगा, यानी कम से कम अपना एक सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद में इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपस में क्रॉस करेगी, जो कि अभी हमने दिखाया था। अभी इसका ग्राफ भी बनाएंगे, आप इसको नोट करें। उसके बाद बगल में इसके ग्राफ बनाते हैं हम इसको, बहुत ही ईजी है ये, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक है। इस टाइप के आपको सवाल भी मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस टाइप के सब सवाल। करो फटाफट, चलो ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब उसके बाद हम एक चीज़ करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन के साथ अपना वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। देखो
अब देखो आपको x और y की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि जो 0 आ जाए। हाँ मतलब कि 0 ना आए, मतलब कि किसी एक की वैल्यू निकल जाए, x की या फिर y की। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या रखो, देखो y इज इक्वल टू में अगर मैं 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ध्यान से देखो y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। x ये तो पूरा 0 ही टर्म, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये पूरा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो 0 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 3 आएगा इज इक्वल टू में 0। तो x इज इक्वल टू में माइनस का 3 ये आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की पहले यहाँ पे x कॉमा y हमेशा लिखना है, पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। x का क्या है -3, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0। देखो ट्राई करा करो नॉर्मल नंबर आए, बटे में ना आए, ठीक है। उसके बाद देखो इसी में रखते हैं। अब इसमें क्या रखे बताओ, आप x और y की अलग अलग भी वैल्यू रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो। अब देखो मैं क्या रखूँ, देखो x की वैल्यू y की वैल्यू मैं माइनस में रखता हूँ, y की वैल्यू माइनस का 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने माइनस का 2 रखा तो x माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है ना y की जगह, प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो x माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो y इज इक्वल टू में प्लस का 7 आ गया, 4 7 आया इज इक्वल टू 0। उसके बाद में x इज इक्वल टू में माइनस का 7 आ गया, x की वैल्यू माइनस का 7 तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू माइनस का 7, y की वैल्यू क्या रखी माइनस का 2 रखा, तो ये आया देखो, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन में हमें 2 वैल्यू निकालनी होती है, एक इक्वेशन में हमें 2, इस वाली इक्वेशन की हमने 2 वैल्यू निकाल दी, 1 और 2 निकाल दिया। उसके बाद सेकंड का यहाँ करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, अब ये करो। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे x की जगह, हाँ क्या पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करने पे काम बन रहा है। x इज इक्वल टू में 0, आप ये 0 पुट करोगे तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, या प्लस का 20 इधर चल जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी करते हैं, x की वैल्यू हम क्या कर पुट करेंगे 0। अदरवाइज आप x की वैल्यू 1 2 भी पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन करोगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, ग्राफ में आपको दिक्कत होगा। तो x इज इक्वल टू में मैंने 3 ले लिया, लेट x इज इक्वल टू में 3 नहीं 0 है ना। तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 प्लस में 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0। ये अपना 0 आ गया, प्लस में 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0 को कोई वैल्यू नहीं, 0 को हटा देता है, 4y इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 20 इधर आ गया, प्लस का 20 हो जाएगा 20। तो y इज इक्वल टू में 20 अपॉन में 4 5 तो 20, y इज इक्वल टू में 5। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, तो 0 रखी, तो y की वैल्यू 5। पहले मैंने बताया ना, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, क्या रखे बताओ, क्या रखे बताओ, ये रखता हूँ तो 20 और 26 महीने। देखो क्या रखते, कुछ भी रख के देख लेते, एक बार हिट एंड ट्रायल कर लेते। देखो हाँ मैं y की वैल्यू 16 है, अच्छा 16, अच्छा 16 और 20 रख लेते हैं, 36 16 2 रख लेते हैं y की वैल्यू एक बार, y इज इक्वल टू में माइनस का 2, ठीक है। y की वैल्यू हमने माइनस का 2 पुट किया, तो देखो 3x, ठीक है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 3x। उसके बाद में 4, देखो 4 2 8 माइनस का 8 माइनस का 20, अच्छा हो चलो देखते हैं एक बार, 0 3x माइनस का 28 इक्वल टू में 0। तो 3x इज इक्वल टू में देखो 28/3 तो कटेगा नहीं, x इज इक्वल टू में 28/3 आ जाएगा, पर ये कटेगा नहीं, 4 8। अच्छा क्या पुट करें, ये हमें बटे में, ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन
हमें फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। अभी हमारे पास बोर्ड है ना, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। देखो ट्राई करो, अब क्या पुट करो बताओ आप। एक्स और मैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करूँ बताओ। बताओ एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ। देखो बताओ बताओ। ये तो देखो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 है, फिर 2 पुट कर देते हैं। 4 इसमें 4 पुट करके देखें x की वैल्यू। अच्छा y की वैल्यू, अच्छा रुको, ये हमारा काफ़ी भारी हो जाएगा। देखो यहाँ पे -7 बनाना दिक्कत हो जाएगा। रुको रुको क्या करना पड़ेगा, रुको। यहाँ पे हमने x की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू 0 है। ट्राई करो यार, इसमें क्या पुट करूँ मैं। 3x प्लस में 4y माइनस का 20 में 0। अब इसमें देखो x की या फिर y की वैल्यू कोई एक पुट करनी है, माइनस में भी आप पुट कर सकते हो। ट्राई करो आप। एक काम करते हैं, पहले हम ये हमारा इक्वेशन काफ़ी मतलब इधर बड़े बड़े नंबर आगे ग्राफ बनाने में लाइनिंग करने में दिक्कत होगी, हम इसको छोटा वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू रुको, इसमें हम छोटा और भी आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं इसमें। देखो हाँ, x की वैल्यू हम क्या ले लें, इसमें 1 ले लें, वो भी सही है ठीक है, पर हम छोटा नंबर ला रहे हैं। x की वैल्यू हम 1 ले लें, 1 माइनस 2y प्लस में 3 में 0। देखो 0 हो जाएगा, माइनस का 2y है प्लस में 2 में 0 है, माइनस का 2y माइनस का 2 है ना, तो माइनस माइनस कट गया, y में 1 आगे ना। y की वैल्यू 1, क्या y की वैल्यू 1 है अपना। देखो ध्यान से देखो अच्छे से, कोई मिस्टेक। देखो अच्छे से, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, लग ही रहा था। देखो 3 + 1 क्या आएगा, 4 आएगा। आप 4 आया, यहाँ पे आके माइनस का 4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कर गया, y 4/2 आ गया, तो y में 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, उसके बाद में देखो एक और इक्वेशन में, ठीक है, इसमें एक और रख लेते हैं। इस बार y की वैल्यू 0 रखें, y में हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो x - 2 में 0 प्लस में 3 में 0। ठीक है, ये 0 आ गया तो पूरा ये x माइनस ये तो 0 ही बन गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 3 में 0। तो x में माइनस का 3 आ गया। क्या ये आया है, एक बार चेक करो। x में माइनस का 3, पहले x की वैल्यू -3 है तो y की क्या है, 0। ये देखो छोटा वैल्यू हो गया ना, उसमें -7 की 8 वेट पता नहीं क्या आ रहा था छोटा, और इसको भी सिंप्लीफाई करता है देखो। ठीक है, उसके बाद में ये अपना करते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 रखे तो ये तो 5 आए, ये भी तो छोटा ही नंबर है। अब उसके बाद में दूसरी इक्वेशन रख लेते हैं, इसमें हम x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं। x में 4 पुट करेंगे तो शायद बन जाए 3 में 4 प्लस में 4y माइनस का 20 में 0 है ना, आ जाएगा। 4 8 12 आया, प्लस में 4y माइनस का 20 में 0 है ना। इन दोनों को अच्छा माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 गया है तो 8 आ जाएगा। अच्छा तो 4y है ना, माइनस का 8 क्योंकि 20 बड़ा है, 20 का आ गया माइनस का साइन में 0, तो 4y में 8 आ गया, y में 2 आया। y की वैल्यू 2 आ गई ना। तो एक और ग्राफ, एक और ऐसा बनाएंगे। यहाँ पे x और y लिखेंगे। x की वैल्यू अपना क्या आया था, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y की वैल्यू 2 आई। अब देखो छोटा नंबर हो गया, क्या हो गया, छोटा नंबर। अब हम इसका ग्राफ पेपर में ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। अब अभी आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये ग्राफिकली मतलब बनाने का ये मेथड इतना बड़ा, पहले आपको इस तरीके से करना, इक्वेशन है, उसके बाद a1 b1 b2 a1 c2 है ना, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2, उसके बाद में ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इस तरीके से x और y की जगह वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आ गया। अब उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी हम आपको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप ये देखिए, इसका हमने ग्राफ बना लिया। अब देखिए अपने x की जगह 1 और y की जगह, पहले इसका बनाते हैं।
एक्स की जगह अपनी वैल्यू 1 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई है। तो अब ये देखिए अपना ग्राफ है जिसमें कि अपना आपको ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगा, अभी हम बता देते हैं इसके बारे में। देखो आपको क्लियर देख रहा होगा, ये अपनी एक्स एक्सिस होती है ग्राफ की, ये अपनी ग्राफ की वाली लाइन अपनी एक्स एक्सिस होती है, लेटी हुई लाइन क्या होती है अपनी एक्स एक्सिस होती है, और ये हॉरिजॉन्टल यानी खड़ी हुई लाइन क्या होती है अपनी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के, ये अपनी वाई एक्सिस की लाइन है। तो अभी अपनी एक्स की वैल्यू क्या है, 1,2 आई थी ना, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1,2। तो ये अपने देखिए एक्स में 1 है, देखो यहाँ पे अपनी 1,2 आई है। देखो ध्यान से मैं दिखाता हूँ, तो 1 मिनट। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू तो ये रही, एक्स की वैल्यू 1 पॉजिटिव 1 है। यहाँ पे देखिए आप फोकस कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 ये रही है ना। अब वाई की वैल्यू 2, यानी वाई की वैल्यू 2 तो ये रही अपनी। ठीक है, वाई की वैल्यू 2 ये रही और एक्स की वैल्यू 1 ये रही। एक्स की वैल्यू 1 वही ये रही और वाई की वैल्यू 2 ये रही। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ से 1 से यहाँ से ऊपर जाएंगे, उसके बाद में 2 से इधर आएंगे, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से ये नीचे आए। ठीक है, यहाँ से साइड में गए, यहाँ से ये ऊपर गए, तो यहाँ पे डॉट बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 1,2 यानी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। देखो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो यानी एक पॉइंट ये रहा आ गया। उसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट है -3,0, यानी एक्स की वैल्यू आएगी -3, एक्स की वैल्यू माइनस में यानी इस साइड आएगी, एक्स की वैल्यू -1 -2 अपनी ये रही -3। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी इधर -3 और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 0। वाई की वैल्यू अपनी 0 तो यहीं पे रहेगी, यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0, जब 0 दे रखा था वो आई की वैल्यू तो वहीं पे बन जाती है, एक्स एक्सिस पे बन जाती है। अगर अपना एक्स 0 दे रखा है, वाई दे रखा है तो वाई पे ही बन जाएगा पॉइंट, अपना वाई 0 दे रखा है तो एक्स पे ही बन जाएगा, यानी -3 पे पॉइंट बन जाएगा। देखो एक ये -3 पे बनी है और एक ये अपनी 1,2, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे -3,0। अभी देखिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक स्केल से लाइन खींच देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल से क्या कर देंगे अपना लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए अपना दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट क्या, एक्स की जगह हमने 0 रखा है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। तो अभी देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे अब आएंगे अपना, एक्स की वैल्यू अपने 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, वाई की वैल्यू 5, ये रही 5। तो मैंने बताए थे अब वाई अगर एक्स 0 तो वाई पे ही पॉइंट बन जाता है, अभी मैंने बताया था। तो अपनी y 0,5 यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट 0,5, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4,2, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कॉमा क्या है 4,2। तो अब हम यहाँ से 4 तक आएंगे, x एक्सिस क्या दे रखा है अपना 4, यहाँ पे देखिए x एक्सिस क्या दे रखा है अपना, x एक्सिस 4 दे रखा है और y क्या दे रखा है अपना 2 दे रखा है, यानी ये रहा y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, यानी यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये रहा 4,2, यानी एक ये रहा 0,5, एक ये रहा 4,2, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ मिला देंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया, क्या बन गया यहाँ पे एक इंटरसेक्ट, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया इंटरसेक्टिंग हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 3,3 यहाँ पे क्या हो सकता है 3,3 लगभग इतने के आसपास ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 3,3, इसके क्या हो जाएंगे एक्स और वाई के वैल्यू आ जाएंगे, इसमें क्या होगा एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी 3,3। तो ये हमारा ग्राफ था जो कि अभी हमने दिखाया, तो इसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,3, जो कि हमारा ये ग्राफ का आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, उससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी अपना एग्जांपल देखिए एक और, x प्लस में 2y माइनस का 4 इजिकल टू में 0, यानी देखो 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इजिकल टू में 0। ठीक है, अब इसको क्या कैसे करेंगे, वही से पहले कंपेयर कर लेते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c, है ना। ये अपना a1 दे रखा है, a1 क्या है 1, b1 2, c1 माइनस का 4, a2 2, b2 4, c2 माइनस का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अपना कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2, है ना। अब देख लेते हैं कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, पहले ये तीनों टर्म लिख लेते हैं। a1 क्या दे रखा है 1 अपॉन में a2 क्या दे रखा है 2 इजिकल टू में b1 क्या दे रखा है 2, b2 क्या दे रखा है 4 इजिकल टू में c1 माइनस का 4 माइनस का 12। ठीक है,
क्या करेंगे 1/2 है, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। उसके बाद में क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12 यानी ये तो 1/3 आ गया। पर ये दोनों इक्वल है, पर ये नहीं है। अभी मैंने बताया था जब दो इक्वल होता है तीसरा नहीं इक्वल होता, तो क्या ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। 3 कंडीशन बनेंगे। क्या क्या बनेगा बताओ जल्दी। 3 कंडीशन बनेंगे, और वो क्या क्या कंडीशन बनेंगे बताओ आप, बताओ 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 बताओ। पहला क्या बनेगा, इनका ग्राफ पैरेलल। ठीक है, पैरेलल इनका जब लाइन बनाओगे, ग्राफ बनाओगे तो दोनों आपस में पैरेलल आएंगे। अभी हम बना के बोर्ड पे दिखाएंगे। ठीक है, इस बार कॉपी में नहीं, इस बार बोर्ड में दिखाएंगे आपको बना के। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, इनकंसिस्टेंस आ गया, पैरेलल आ गया। उसके बाद एक और क्या रह रहा था, नो सॉल्यूशन, है ना। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ग्राफ ही नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन कैसे आ पाएगा ना। अब देखो ये आ गया। अब इसके एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर करके अपना देखते रहेंगे। एक्स प्लस में 2y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। अब बताओ एक्स की जगह क्या पुट करें, वाई की जगह क्या पुट करें। अब इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू इसमें अपना क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। एक्स की जगह क्या पुट करें और वाई की जगह क्या पुट करें। अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक्स इज इक्वल टू में हमने पुट कर लिया 0, है ना। पुट लिख दो आप, पुट एक्स इज इक्वल टू में 0, है ना। 0 प्लस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0, है ना। तो 2y इज इक्वल टू में 4 आएगा, माइनस का इधर आके प्लस का आ गया। y इज इक्वल टू में 4 अपॉन में 2 यानी 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब दूसरा वैल्यू भी आप पुट करो, एक बार ट्राई करो दूसरा। देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उतना अच्छे से क्लियरली नहीं समझ पाओगे, है ना। तो आप ट्राई करो। आप बताओ, यहाँ पे हम अपनी इस बार y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, है ना। अगर मैं y की वैल्यू 0 पूरी 0 हो जाएगी, 0 x इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा। x ठीक है, ये तो पूरा 0 बन गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 4 आएगा 0। x इज इक्वल टू में 4। देखो x की वैल्यू हमारी 4 जा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे। x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 हो गया ना। उसके बाद अब अपना सेकंड इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें अपना पुट करो, x की जगह क्या रखोगे बताओ। इसमें अपना x की जगह क्या पुट करोगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, बताओ क्या पुट कर सकते हो बताओ। मेरे ख्याल से y की x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, है ना। 0 पुट करोगे तो हो जाएगा, एक बार 0 पुट करके देखो। 0 पुट कर लेते हैं x की जगह, है ना। x इज इक्वल टू में 0, 2 इंटू में 0 प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0, 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12 इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे 4y इज इक्वल जा, ये तो हो गया ना। चलो लिख लेते हैं, 4y इज इक्वल टू में 12 आ गया, तो y
अब ये देखो अपना ये ग्राफ बना है, ठीक है, एक लाइन है और ये इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, अपना एक्स एक्सिस है ना, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको अपना एक्स डैश से कह लेते हैं, इसको अपना क्या कहेंगे वाई एक्सिस कहेंगे, इसको हम वाई डैश कह लेते हैं ना। अब यहाँ पे पुटिंग नंबर करेंगे, इसमें पहले हम देख लेते हैं एक्स की पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6 है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लो 7 है ना, 8 9, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप मतलब कि 6 तक भी छोड़ सकते हो ना, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखो हो गई एक्स की वैल्यू 6, उसके बाद वाई की हाईएस्ट वैल्यू 3 तक है, चलो पॉजिटिव में 3 है, यहाँ पे लिखते हैं 1 2, यहाँ पे 3, चलो लो और ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, 5 भी, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ आया नेगेटिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं फिर भी -1 -2 -3 -4 -5 है ना, चलो यहीं तक छोड़ो। उसके बाद में अपना -1 -2 -3 -4 -5, चलो -6, चलो यहीं पे छोड़ दो, है ना। ये हमें बस खाली ये सारे नंबर्स कवर होने चाहिए। उसके बाद देखो हम अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अपना एक्स की वैल्यू पहले ये वाला बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 0, ये तो अपना ओरिजिन होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन ओ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, वाई की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू 2 है ना, पॉजिटिव 2, यानी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है, ये रहा, और वाई की वैल्यू 2, ये रही, 4 ये रहा, ये 2 रहा, मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा 4 और 2, ये आया, ठीक है। एक कहाँ पे बना था, एक्स की वैल्यू अपनी 0 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू है ना 0 थी ना वाई की वैल्यू, तो हाँ, तो अपने ये 4 पे बन जाएगी कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आएगा, वो देख लेते हैं हम इस तरीके से, चलो। उसके बाद में एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू अपनी 0 यहीं पे है, वाई की वैल्यू 3 ये रही, उसके बाद में एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 6 ये रही, वाई की वैल्यू 0 ये रही, एक मिनट, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, सही है गलत है। एक्स की वैल्यू 0,2, उसके बाद में 4,0 है ना, उसके बाद में 0,3, उसके बाद में 6,0, हाँ ये ठीक है। ग्राफ बनाएंगे अपना, क्या आया था, ये 3 और 6, इनका पहले इंटरसेक्ट मिला लेते लाइनें, इस तरीके से हम मिला लेंगे, देखो क्लियर है। उसके बाद में दूसरा भी अभी मिला रहे हैं, समझ आया इतना, हो गया। हमारी थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या था, अपना एक्स की जगह क्या था, 0 था, वाई की वैल्यू 3 है ना, 0,3 0,3, ठीक है। उसके बाद में ये वाली क्या थी, एक्स की वैल्यू 6 थी है ना, 6,0 है ना, ये वाली हो गई। उसके बाद में अपना ये वाला बनाते हैं, एक्स की जगह क्या है 0 है, यानी एक्स की जगह ये रही 0, वाई की वैल्यू 2 है ना, ये रहा यहाँ पे है ना, बनाया तो था यहाँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक्स की जगह 4 है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहीं पे रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम मिलाएंगे, तो आपको इस तरीके से ग्राफ देगा। यहाँ पे हम बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो आपको पूरा मतलब स्ट्रेट बनेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे पैरेलल बन रहा है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस ग्राफ का। तो ये हमारा ग्राफिक था। उसके बाद में एक और अभी प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफिक क्या है, अभी उससे पहले हमने इंटरसेक्टिंग किया था, ये ग्राफिक है। अब एक कोस्टिनेट यानी एक के ऊपर जब एक ग्राफ बनता है वो वाले प्रैक्टिस करते हैं, वाले किस टाइप का, अगर आप ये नोट कर लीजिए। अब हम इसको जा रहे हैं सॉल्व करने, देखो ये किस टाइप का है, उसी टाइप का सेम वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कंपेयरिंग करेंगे इसको, पहले a1 क्या है अपना 2 है, b1 क्या है अपना 3 है, c1 क्या है अपना माइनस का 9 है। ऐसे a2 क्या दे रखे है अपना 4, b2 क्या दे रखे है अपना 6,
C2 क्या दे रखा है अपना माइनस का 18। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, अपना क्या करेंगे A1 अपॉन में A2 इजिकल टू में B1 अपॉन में B2 इजिकल टू में C1 अपॉन में C2 है ना। पहले इक्वल देख लेते हैं, इक्वल आ रहा है नहीं है। 2 अपॉन में 4 आया इजिकल टू में 3 अपॉन में 6 आया इजिकल टू में -9 अपॉन में माइनस का 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ गया, 3 3 2 6, इधर भी 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट के 9 कम 9 9 2 18, यानी 1/2 इजिकल टू में 1/2 इजिकल टू में 1/2, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 अपॉन में B2 इक्वल है C1 अपॉन में C2, यानी अपने 3 कंडीशन बनेंगे। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन बनेंगे। पहला क्या बनेगा बताओ, जल्दी कंडीशन लिखो, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्या बनता है इनमें, क्या बनेगा बताओ? इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन भूल गए? इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन है ना। इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन यानी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो और क्या है, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंस, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्या था, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट या फिर इनका लाइन कैसे होता है, इनका लाइन जब इनका ग्राफ बनता है कैसा बनता है बताओ, क्या कहते हैं इसको? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स और वाई की क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करते हैं। देखो क्या लिखा है, 2x प्लस में 3y माइनस का 9 है ना, इक्वल टू में 0। अपना ये 3y है, क्या पुट करें एक्स और वाई की जगह बताओ, ध्यान से दिमाग लगाओ और अपना एक्स और वाई की बताओ वैल्यू क्या पुट करें हम अपने। एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं अपना बताओ, एक्स की जगह मेरे ख्याल से 0 पुट करने पे आ जाएगा है ना, क्योंकि -9 है ना। एक्स की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू में 0 है ना, तो 2 इंटू में 0 प्लस में 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, 3y इज इक्वल टू में 9 इधर आके प्लस का आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 3 आ गया। तो यानी हमने अपनी x की वैल्यू क्या रखी 0, तो y की वैल्यू 3। दूसरा नंबर बताओ फटाफट फटाफट, वाह फास्ट फास्ट, बहुत ही ईजी। आप ट्राई करके देखो, रख के देखो, दूसरा नंबर रख के देखो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आराम से आएगा, आराम से वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। मेरे ख्याल से y की वैल्यू 1 पुट करने पे आ जाएगी है ना, y इज इक्वल टू में पुट y इज इक्वल टू में 1 पुट करके देख लेते हैं। देखो 2x प्लस में 3 इंटू में 1 माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0 ना, 2x प्लस में 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0 है ना, 2x देखो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 है ना। 2x इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू में 3। देखो अपनी x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या थी 1 आ गया ना, 3,1 ये हो गया। अब अपने ये वाला करो, ये वाला सोल्यूशन मतलब ये वाला खुद करो जल्दी, 4x प्लस में 6y, मेरे से पहले जल्दी, इसका 18 इज इक्वल टू में 0, जल्दी 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 मेरे से फास्ट, क्या पुट करो बताओ बताओ बताओ, क्या पुट कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 पे हो जाएगी, हैं एक्स की वैल्यू 0 पे हो जाएगी। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू में 0 है ना, आएगा 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू में 0 है ना, 0 प्लस में 6y इज इक्वल टू में 18 है ना, 6y इज इक्वल टू में 18 आके 0 तो हट गया, तो y इज इक्वल टू में 6 6 12 18 है, 3 आ गया। क्या आएगा अपना x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई है ना। अब क्या करें, और बताओ और क्या पुट कर सकते हैं, शायद 4 पुट करने पे हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 इंटू में 4 प्लस में 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू में 0, क्या आएगा 4 4 16 प्लस में 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू में 0, जो 6 है आ जाएगा क्या, 6 माइनस का 2 बटे में आ जाएगा मेरे ख्याल से, हैं 4 तो नहीं हो पाएगा, नंबर 3 पुट करके देखते हैं।
एक बार 3 पुट करके देखते हैं यहाँ पे अपने। 4 से नहीं हो पाएगा। 4 इंटू में 3 पुट करें प्लस में 6y है माइनस का 18 इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो 4 8 12 प्लस में, ठीक है, 6y माइनस का 18 इक्वल टू में 0। ठीक है, 12 और 18 6 आएगा है यहाँ पे 6y माइनस का 6 इक्वल टू में 0 है, तो 6y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू में 1 आया। क्या लिखेंगे हम अपना? x की वैल्यू क्या आई अपनी? x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी अपनी? 3 है ना। x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 1। देखो यहाँ पे क्लियर है, 3,1 आ रहा है, 3,1 आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक, हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं अपना। 3,1 है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया है ना हमने? 18 आया था ना, 12। अच्छा 1 मिनट हो रहा है, ठीक है, प्लस का 6y माइनस का 18। 1 मिनट हम अपना चेक करते हैं। ओ सॉरी हम इसमें अपने अलग वैल्यू पुट कर रखा है हमने। चलो इसमें जो कर रखा है वही कर देते हैं। एक्स की वैल्यू हमने इधर 6 पुट कर रखी है अपने में हमने एक्स की वैल्यू 6 पुट कर रखी है, वही कर लेते हैं। आप ये भी सही है, लेकिन हमने पहली ग्राफ बना लिया एक्स की वैल्यू 6 पुट करके, है ना। एक्स की वैल्यू हम 6 पुट कर लेते हैं। 6 4 जा 24 प्लस में 6y माइनस का 18 इक्वल टू में 0। तो क्या आएगा? इनको माइनस करो, 18 19 20 21 22 23 24 6 आएगा। 6y है ना प्लस का 6 इक्वल टू में 0। 6y इक्वल टू में इधर माइनस का 6 आ गया, तो y इक्वल टू में माइनस का 1। एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने? 6 रखी है ना। एक्स की वैल्यू 6 रखी, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। ये है 6 माइनस का 1, हाँ एकदम ये है। अब इसका हम क्या करेंगे अपना? इसका हम क्या करने वाले हैं? अब ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। इसको आप एक बार बॉक्स में कवर कर लो यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से हम अपना क्या कर लेंगे, एक बार इसको बॉक्स में कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, तो वाई की वैल्यू 3। ऐसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद में एक्स की वैल्यू क्या है अपनी? एक्स यहाँ पे वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू -1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हम इस पर ग्राफ पेपर में बनाएंगे क्योंकि बोर्ड पे सही नहीं बन पाता। तो अब चलो ट्राई करते हैं एक बार ग्राफ में बनाने का। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे हमें देखेंगे तो देखिए, पहले सबसे पहले अपने एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? 0 और वाई की वैल्यू 3, मतलब 0 और वाई की वैल्यू 3। तो हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई अपनी? 0, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या थी? 3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। तो यहाँ पे एक्स में क्या आएगा? यहाँ पे 0 और वाई की वैल्यू क्या आएगी अपनी? 3 है ना। अपनी 0 है, ये रही अपनी एक्स की वैल्यू। यहाँ पे देखिए अपने 0 और वाई की वैल्यू है 3, तो क्या आएगा अपना? 0,3 यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर है 0,3। उसके बाद देखिए अपनी नेक्स्ट वैल्यू क्या है अपनी? नेक्स्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है। तो अपनी 3,1 देखो, एक्स की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है अपनी? एक्स की वैल्यू ये रही 3 है ना, ये रही यहाँ पे 3 है देखो। और वाई की वैल्यू 1, ये रही 1 और 3 यहाँ पे मिल रहा है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3,1, और यहाँ से लाइन से क्या कर देंगे? मिला देंगे बिल्कुल अच्छे से। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया, अच्छे से लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। यानी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। यानी यहीं पे बनेगा 0,3, यानी दो बार इसी के ऊपर बन जाएगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है अपना? 6 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -1 है ना। तो ये करते हैं, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -1। तब ये देखिए एक्स की वैल्यू अपनी 6 क्या दे रखी है? ये रही एक्स की वैल्यू क्या है अपनी? ये रही 6 और वाई की वैल्यू -1, यानी नीचे जाएंगे हम। वाई की वैल्यू ये रही यहाँ पे है अपनी -1 है ना, तो हम नीचे जाएंगे। तो यानी एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट बन जाएगा, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मिला देंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ही लाइन, एक ही ग्राफ बना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट बना था, दूसरे भी यहीं पे बना था, यहाँ पे एक यहाँ पे बना था, एक यहाँ पे, ये एक ही लाइन में है, ठीक है। ये इनफाइनाइटी तक जाएंगे, यहाँ पे अपनी क्या आएगी? इनफाइनाइटी मैनी सोल्यूशन आएगी। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं एक के ऊपर एक ही ग्राफ बना हुआ है, एक के ऊपर एक दूसरा ही ग्राफ है, ठीक है। तो क्या अपनी आएगी इसमें? इस वाले इस केस में अपनी आएगी इनफाइनाइटी मैनी सोल्यूशन। इस तरीके का अपना ग्राफ बनेगा, आप देख सकते हैं। आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम रफ करते हैं अपना। अब ये देखिए, अब अपना नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो
एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं इसको हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को उस समय हम ग्राफिकली सॉल्व करे थे, ग्राफिकली भी हमारा आंसर आता है, और ये थोड़ा ग्राफिकली से ये थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब तो आप जानते होंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह को रिप्लेस कर देना। अगर जैसे कि अपने आपके स्कूल में अगर कोई मैम नहीं आती तो उसकी जगह क्या होती है? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरी मैम को भेज देती है ना। तो एक तरह से क्या है? सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी हटा देना एक पोजीशन से। देखो एग्जांपल पढ़ लेते हैं, अपना क्या करा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो ये अपना इक्वेशन दे रखा है, इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, ग्राफिकली हमने करके देख लिया, सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं। 7x माइनस का 15y, ठीक है, इक्वल टू 2, x प्लस में 2y इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 7x प्लस माइनस का 15y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद में x प्लस में 2y इक्वल टू 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, 1 और 2 मान लिया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 में क्या करेंगे, अब अपना x इक्वल टू में 3, देखो क्या करेंगे, x ये वाला इसको इसकी बात करें, इसको और सॉल्व कर लेंगे। x लिखा इज इक्वल टू का साइन है ना, ये 3, ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा, तो हमने x की वैल्यू ये निकाल दी, x इज इक्वल टू में 3 माइनस 2y। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू में माइनस 3y इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x की वैल्यू ये, जो हमारी x की वैल्यू ये आई है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई x की जगह हम अपनी ये वैल्यू रख देंगे, 3 माइनस का 2y ब्रैकेट ऑफ माइनस का 15 इज इक्वल टू में 2। अब देखो 7 3 जा 21 आया, सॉरी 1 मिनट, 7 14 21 आया है ना, 21। उसके बाद में अपना एक स्टेप हमने शायद मिसिंग कर दिया, एक स्टेप शायद हमने क्या कर दिया, मिसिंग। रुको अभी एक स्टेप लिखते हैं, अभी हमने मिसिंग कर दिया वाला स्टेप, अब यहाँ पे लिख देते हैं अपना, वो हमने मिसिंग कर दिया था। देखो 7 14 21 आया, 21 माइनस का 7 में 14y, ठीक है, माइनस का 15y इक्वल टू में 2। ठीक है, 14 और 15 29 आ गया। उसके बाद में देखो 29y, अब देखो ये 21 है, इधर आकर माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, माइनस का 90, क्योंकि 21 इधर आकर माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का 21 बड़ा हो जाएगा, माइनस का 19 आ गया। उसके बाद देखिए अपना माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आया 20। देखो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 19, तो y इज इक्वल टू में 19 अपॉन में 29 आ जाएगा, ये अपनी y की वैल्यू आ गई। अपनी किसकी वैल्यू आ गई, ये अपनी y की वैल्यू आ गई। उसके बाद में पुटिंग y इज इक्वल टू में 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू हम 19 अपॉन 29 किस में कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब देखो x प्लस में इक्वेशन नंबर कौन सा, 2 में, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, तो x प्लस में y की वैल्यू का है 2y है ना, 2 मल्टीप्लाई y है ना, x प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की जगह 19/29 इज इक्वल टू में 3 लिख दिया। अब x प्लस का साइन, इनको सॉल्व करते हैं, 38 अपॉन में 29 इज इक्वल टू में 3। अब उसके बाद में नॉर्मल नंबर को हम इस साइड जाएंगे तो अपना फ्रैक्शन बन जाएगा, x इज इक्वल टू में 3 माइनस का 38 अपॉन 29। अब x इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लेंगे, 29 आया 20, अब देखो 1 है तो ऊपर हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से करेंगे 87 माइनस का 38। अब x इज इक्वल टू में 49 अपॉन में 21। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपनी x की वैल्यू यहाँ पे अपनी x की वैल्यू आ गई, अपनी y की वैल्यू आ गई। तो हेयर x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों हमारी ये वैल्यू आ गए। अगर ये दोनों x और y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें या फिर इसमें किसी एक में पुट करते हैं, तो अपने अगर इसमें पुट करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन 2 के बराबर आ जाएगा। अगर इसमें पुट करते हैं पूरी इक्वेशन 3 के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट मेथड करते हैं, अपना एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या मेथड होता है, अभी हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ा सॉल्यूशन मतलब फाइंड करने के लिए, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड करते हैं अपना। अब आप ये वाला ही देखिए, ये वाला एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखो एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो एलिमिनेशन के मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड मतलब कि साइड कर देना, यानी एलिमिनेट कर देना, हटा देना। ठीक है, एलिमिनेट कर देना यानी हटा देना, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तब देखो कैसे करेंगे, ये अपना इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 8, 4x प्लस में 12y इक्वल टू में 18। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, इसको 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 8 फर्स्ट इक्वेशन, 4x प्लस में 12y इक्वल टू में 18 सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अपना
दोनों इक्वेशन को अपना क्या करना है, किसी को x या फिर y की वैल्यू अपनी इक्वल बनानी होती है, x या फिर y की वैल्यू अपनी इक्वल बनानी होती है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x की वैल्यू 4 आ जाएगी। या फिर देखिए यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 आ जाएंगे। यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू सेम आ जाएगी। या फिर आप x की वैल्यू सेम बना लीजिए या फिर आप y की वैल्यू सेम बना लीजिए। हम x की वैल्यू सेम बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y की वैल्यू 4 आ जाए, 4x आ जाए। देखो 4x आ गई ना, देखो इसको 2 से करेंगे तो 2x, 2 2 जा 4x प्लस में, ठीक है। अब क्या ये 3y है, क्या है अपना 3y, 3y को 2 के साथ आप करेंगे तो क्या आएगा 6y, 6y आ गया, प्लस में 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा, उसके बाद देखा मैं किसकी वैल्यू सेम कर सकता हूँ। आप इसमें दोनों की वैल्यू सेम कर सकते हैं, लेकिन मैंने x की वैल्यू सेम कर दी, तो सेम करके इक्वेशन नंबर आपने 3 मान लिया। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, 2 और 3 को आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस में 6y इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 3 लिखा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखा, देखो ये रहा 4x प्लस में 12y इक्वल टू में 18, है ना। अभी हटा लेते हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों इक्वेशन लिख दी इस तरीके से। उसके बाद देखो जो अपना प्लस का साइन है तो उसको माइनस का कर देते हैं। 4x है प्लस का है, कुछ नहीं है तो साइन होता था प्लस का होता है, माइनस का हो गया, प्लस का 12y माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। अब माइनस का साइन देखेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस का 4x माइनस का 4x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो गया, इसको कहता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लस का 6 और माइनस का 12 क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू में, देखो प्लस का 16 माइनस का 18 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आएगा, अब देखो 6y, देखो 6y इक्वल टू में 2 आ गया, तो y इक्वल टू में 2/6 यानी 1/3 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/3। अब इसको वही इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया, पुटिंग y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2x प्लस में y की जगह हम क्या करेंगे 1/3, 3 इंटू में 1/3 इक्वल टू में 8, 2x 3 से अपना 3 कट जाएगा, 3 से अपना क्या हो गया 3 कट गया, 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 8, है ना। 2x इक्वल टू में 8 माइनस आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू में 7/2 अपनी ये इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला भी कोई एग्जांपल समझ आया होगा। आपको क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे बेहतरीन आपको एलिमिनेशन मेथड लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। कंपैरिजन ग्राफिकली मेथड और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनसे बढ़िया होता है, मेरे को ये अच्छा लगता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब इनको इनसे एलिमिनेशन मेथड से क्या करना, सॉल्विंग करना। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है उसको फिर सॉल्व करेंगे। अब आप ये देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, 9x माइनस का 4y इक्वल टू में, एक मिनट, हाँ, इक्वल टू में 2000। उसके बाद में 7x माइनस 3y इक्वल टू में 2000, ये दे रखा है दोनों में, मतलब कि 2000 दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हाँ, इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है, किसी एक टर्म को हम इसमें y को इक्वल बनाया है, हमें इसको पहले इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 इसको हमने इक्वेशन 2, 9x माइनस 4y इक्वल टू में 2000, ठीक है। 7x प्लस में 3y इक्वल टू में 2000, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। उसके बाद इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो छोटा नंबर तो y ये दिख रहा है, तो हमने y को इक्वल बनाया है। देखो अगर हम इस वाले पूरे इक्वेशन को, अगर हम 3 के, ये वाला 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे 4 है तो 4, इसको 3 से इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना इक्वल बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 को हम किससे करेंगे, 3 से ऐड, इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27x माइनस का 4 3 जा 12y इक्वल टू में 2000 को अगर आप 3 से करोगे तो अपने 2000 को अगर आप 3 से करोगे तो क्या आएगा 6000। उसके बाद में अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 7 को 4 के साथ करोगे तो 28x माइनस का साइन। उसके बाद में क्या करोगे आप 3 को 4 के साथ करोगे तो 12y इक्वल टू में 2000 को आप 4 से करोगे तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लोगे इसको। उसके बाद क्या करोगे आप पहले इक्वेशन, उसके बाद लिखोगे आप सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 और 4 को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, क्योंकि हमने इक्वल बना लिया, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 को हमने पहले लिख दिया 28x माइनस का 12y इक्वल टू में 8000। उसके बाद 27 को लिख दिया 27x माइनस का 12y इक्वल टू में 6000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो इधर अपना साइन माइनस, इसके बाद यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे 28 में से 27 गया तो 1x इज इक्वल टू में 8000 में से 6000 गया तो 2000। अब पुट एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी, एक्स की वैल्यू 2000 आ गई। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू में 2000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या आएगा अपना 9 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2000 माइनस का 4y इज इक्वल टू में 2000। तो 9 दूनी 18000 आ गया, माइनस का 4y इज इक्वल टू में 2000। उसके बाद में माइनस का 4y इज इक्वल टू में ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 2000, देखो माइनस का 2000 माइनस का 18000, इनको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा माइनस का 16000। अब देखो y माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू में 16000 अपॉन 4, ये कितने से कट जाएगा 4 से, 4 1 2 3, y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 4000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला पूरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका ये बेसिक आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा बैक करो और अच्छे से ध्यान से समझो। ये अपना कंप्लीट मतलब कि बेसिक था अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद अब अपना एग्जांपल्स करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो मैं इसको अब साइड हटता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।